जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय श्री राम और जय जगन्नाथ। जय भोलेनाथ। और प्रेम से बोलिए वैष्णव माता की जय। तो दोस्तों, मैंने पिछली कथा में आपको बताया था कि मैं इस कथा में मैं आपको एक ऐसे भगवान श्री राम के भक्त के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इस तरह से भक्ति की कि वो त्रेता युग से भक्ति कर रहे हैं और कलयुग में जाकर भगवान उन्हें प्राप्त होंगे। इसी आशा में वो अभी तक भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। त्रेता युग में होता ऐसा है कि ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान से राक्षस तरह तरह के वरदान प्राप्त करके धरती पर बहुत आतंक मचा रखा था उन लोगों ने। तब उस समय माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती ने अपनी शक्तियों को एक जगह समाहित करके एक पुत्री का रूप दिया। वो पुत्री दक्षिण भारत में रहने वाले राजा रत्नाकर के घर में उनकी पुत्री के रूप में पैदा होती हैं और पुत्री स्वरूप पैदा होकर वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त होती हैं। शुरू में उनका नाम त्रिकुटा रखा जाता है, लेकिन भगवान विष्णु के बहुत बड़ी भक्त होने के कारण उनका नाम वैष्णवी भी होता है। जैसे जैसे बड़ी होती हैं वैसे वैसे वो भक्तों का कल्याण करती हैं, राक्षसों का संहार करती हैं, सब में प्रेम और भक्ति जागृत करती हैं सभी लोगों में। और कुछ समय बीतने के बाद जब युवा अवस्था में पहुंचती हैं तो अपने पिता से आज्ञा प्राप्त करके वो दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे भगवान विष्णु की तपस्या में लग जाती हैं। भगवान विष्णु की तपस्या करते करते बहुत साल बीत जाते हैं और कुछ समय बाद भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता की खोज करते करते समुद्र किनारे पहुंचते हैं, जहां माता त्रिकुटा रानी से, माता वैष्णो देवी से उनकी मुलाकात होती है। तब माता वैष्णव उन्हें राम जी को पहचान लेती हैं कि यही भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। उनसे आग्रह करती हैं कि प्रभु, मैं आपका कई वर्षों से इंतजार कर रही हूँ, कई वर्षों से तपस्या कर रही हूँ कि आप मुझे प्राप्त हों। इस पर भगवान श्री राम उन्हें बताते हैं कि यह युग मेरे लिए मर्यादित है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से इस युग में उपस्थित हूँ। मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, इसलिए मैं आपसे इस युग में विवाह नहीं कर सकता हूँ। मैं कलयुग में, कल के अवतार में जन्म लूंगा। उस समय मैं आपको आपके अनुसार प्राप्त होऊंगा और आप अभी जो है उत्तर में, जम्मू में, कटरा में उपस्थित पहाड़ में एक गुफा है, उस गुफा में जाकर मेरी तपस्या कीजिए और मैं कलयुग में आपको प्राप्त होऊंगा और आप उस गुफा में रहकर भक्तों का कल्याण कीजिए, अपने भक्तों का कल्याण कीजिए, मेरे भक्तों का कल्याण कीजिए, जिससे भक्तों में भक्ति बनी रहे, सब में प्रेम भाव बना रहे। ऐसा कहकर भगवान राम माता त्रिकुटा से, माता वैष्णव रानी से विदा लेकर माता सीता की खोज में चले जाते हैं। धीरे धीरे माता तपस्या करती रहती हैं कटरा में। कुछ समय बीतता है। माता वैष्णो देवी का बहुत बड़ा एक भक्त था जो अपने घर पे भैरव, जो कि राक्षसी पूजा किया करता था, उसको भोजन के लिए बुलाता है। भोजन के लिए बुलाने पर जो राक्षसी प्रवृत्ति का भैरव था वो
माता वैष्णव के भक्त से मांस मुद्रा की मांग करता है। मांस मुद्रा की मांग करने पर माता वैष्णव के भक्त जो थे वो मांस मुद्रा नहीं देने पर भैरव उनको मारने के लिए खड़ा हो जाता है। इस पर माता वैष्णव रानी तुरंत प्रकट होती हैं और अपने भक्त की रक्षा करती हैं। इस पर भैरव माता रानी माता वैष्णव को मारने के लिए आगे बढ़ता है। माता अपनी गुफा की तरफ दौड़ी चली जाती हैं और कटरा पहुंचकर भैरवनाथ का अंत करती हैं, क्योंकि भैरवनाथ भक्त था। राक्षसी प्रवृत्ति थी लेकिन भक्त था। इस पर माता वैष्णव उसका कल्याण करती हैं और बताती हैं कि जो भी भक्त कटरा में मुझसे मिलने के लिए आएगा, अगर वो तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा तो उसकी ये यात्रा, ये पूजा सफल नहीं होगी। तो इस तरह भक्तों माता वैष्णो देवी सभी का कटरा में बैठी हैं और सभी का कल्याण कर रही हैं। आप सभी भी जाइए, माता वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए, उनसे अपनी समस्याएं बताइए और उनके आश्रित हो जाइए और उनसे भक्ति प्राप्त कर कर भगवान विष्णु को प्राप्त कीजिए, भगवान राम को प्राप्त कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कीजिए। और जैसे माता वैष्णो देवी त्रिकुटा रानी राम भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो उन्हें कल की रूप में कलयुग में प्राप्त होंगे। हम सब भी उनके लिए तपस्या करते हैं कि जल्द से जल्द भगवान राम, भगवान विष्णु कल की अवतार में प्रकट हों और माता वैष्णो देवी को प्राप्त हों और जग का कल्याण हो, हम सभी का कल्याण हो। तो जय माता दी, जय वैष्णो देवी। तो आप सब भी माता त्रिकुटा रानी के लिए, माता वैष्णो देवी के लिए, अपने लिए कि भगवान आपको ही प्राप्त हों, माता रानी को ही प्राप्त हों, उनके लिए भगवान राम की भक्ति में, भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहिए और सभी के लिए कल्याणकारी कार्य कीजिए। धन्यवाद। जय वैष्णो देवी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। अगली कथा भगवान के एक ऐसे भक्त की होगी, भक्ति करते करते में जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो भी वह भगवान से अपनी आशा लगाए रखता है। ऐसे एक भक्त की कहानी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।